सबसे पहले सभी को नमस्कार। और इस वीडियो को पूरा देखें। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियो, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ऐसा जानकारी नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बताना, ताकि मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूँ। रिलायंस कल के दिन जो भी है, जैसा मैंने बताया था, 2100 तक आ सकता है और कल के दिन लास्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद कम से कम ये 2700 से 2900 तक जाने का उम्मीद है। लेकिन कभी भी तुरंत नहीं बोला जाता है कि इतना जाना ही चाहिए। उसे बार बार उसे देखना रहता है कि हाँ अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है, हाँ अभी भी बुलिश है, हाँ यहाँ मंजिल तक पहुँच गया। जैसे कोई भी बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है तो उसको पास होने के बाद ही दूसरी कक्षा में पढ़ता है, फिर दूसरी कक्षा पास हुआ तब जाके तीसरी कक्षा में बैठता है। ऐसा करते हुए 10वीं कक्षा पास होता है। तो उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी हमेशा देखते रहना रहता है। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा पास हुआ तो आपने बोल दिया कि ये बड़ा होकर वकील बन जाएगा, बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। मेरा ये स्ट्रेटेजी है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये स्ट्रेटेजी गलत है, मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि मेरा ये स्ट्रेटेजी गलत है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो मत करिए, किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। और अगर उसका भी यूट्यूब चैनल आपको लगता है कि वो भी गलत है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन किसी को फॉलो करिए। उसका सबसे मेन कारण है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही खतरनाक जगह रहता है, यानी बहुत ही खतरा रहता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन किसी को फॉलो करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं अगर किसी को बोलूँगा कि बाइक चलाने आप सीख सकते हो, तो आप बोलोगे ये तो बाएं हाथ का काम है, इसको ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से सीख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि एरोप्लेन चलाना सीख सकते हो, तो आप बोलोगे कि मुझे ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी खुद से सीखना बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी इसमें दिक्कत हो जाता है। जो फंडामेंटल सीखा हुआ है, जो टेक्निकल सीखा हुआ है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो इसके अंदर खतरा बहुत है। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप किसी को फॉलो करिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, आप मुझे फॉलो मत करिए, किसी और को फॉलो करिए। और जो मेरा स्ट्रेटेजी है उसका एक और उदाहरण दे देता हूँ। जिस तरह बाइक आप चलाते हो, तो न्यूटन गियर से 1 पे आता है, फिर 1 गियर से 2 पे आता है, फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है तो 3 पे आता है, 4 पे। डायरेक्ट 0 से 4 पे नहीं जाता है। उसी प्रकार उसे हमेशा देखना रहता है, हाँ अभी थोड़ा ऊपर नीचे करके, हाँ अभी स्लो फास्ट स्लो, ऐसा करके ये करके। और धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा में कोई नहीं पहुंचता है, उसको देखना पड़ता है। हाँ अभी भी बुलिश है, बुलिश है, हाँ अभी भी चल रहा है गाड़ी, हाँ अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा कर, ऐसा करके उस मंजिल तक पहुंचता है। ये हो गई बात रिलायंस की। और जो भी है कि भरोसा नहीं है तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, या फिर किसी और को फॉलो कर सकते हो। SBI लाइफ भी बुलिश है। अभी तो फिलहाल बताया था कि इसके अंदर निफ्टी 50 का हिस्सा होने वाला है, यानी निफ्टी 50 के अंदर एंट्री होने वाला है। तो 5% तो अभी देगा ही देगा, बाकी फिर देखते रहना पड़ेगा। तो आप 20% खरीदारी कर सकते हो, पोर्टफोलियो में ले सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे 5% ऊपर हुआ, फिर उसके बाद देखते देखते कि हाँ और ऊपर जाना है नहीं है, तो उसके बाद और हम लोग फिर वैसे देखते रहेंगे। और जो मैंने बताया था बैंक निफ्टी का, कि वहाँ से, जैसे मैं बताया अभी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो वैसे ही बैंक निफ्टी का बताया था कि मिनी करेक्शन हुआ था, और मिनी करेक्शन के बाद ऐसा सिम्टम दिया था और सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा था कि वो गिरने वाला है, लेकिन वो तुरंत ऊपर चले गए। तो अगर वो जाता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन मैंने उसको डिलीट मार दिया बैंक निफ्टी को। और बजाज फाइनेंस में तो आपको बताया था
कि उसका एक लेग बचा हुआ जो कि ये बराबर ऊपर जा रहा है। अब जैसे मिंदा इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड दिखाया और बुलिश जैसे ही दिखा तो मैंने आपको बता दिया। फिर एनटीपीसी में भी डाउन ट्रेंड में ही था, लेकिन करेक्शन करते 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 जो उसका सही समय आया तो जैसे ही बुलिश हुआ वैसे मैंने आपको बता दिया। इसको लॉन्ग टर्म मैं यही बोला था कि इसके अंदर है जो सही नहीं है, मतलब करेक्शन में बहुत है, डाउन ट्रेंड है ऐसा वैसा, लेकिन जैसे ही इसी ने बुलिश दिखाया वैसे तुरंत मैं बताया कि हाँ ये इसके अंदर अप ट्रेंड है, स्विंग सॉफ्टवेयर है जो अप ट्रेंड दिखा रहा और बराबर से ऊपर गया। तो इसके अंदर वैसे ही बजाज फाइनेंस में भी है और वैसे बैंक निफ्टी में भी है। यानी वो मिनी करेक्शन करके उठ गया, लेकिन सिम्टम दे रहा था कि नीचे गिरेगा, लेकिन वहाँ से उठ गया तो मैंने उसको देखा नहीं, उसको मैंने डिलीट मार दिया। अब डिलीट मारने का कारण है उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हर आदमी का नज़र हर जगह पे नहीं रहता है। जैसे किसी को आपने कुछ चीज़ जो फेंक दिया कचरे के डब्बे में, तो उसको बार बार आप वो ऐसा देखने नहीं जाओगे कि हाँ कि वहाँ से मैं दोबारा क्या फेंका, वो फेंक दिया भूल गया, क्योंकि यहाँ पे कम से कम आपके पास 5,000 शेयर है, तो आपका नज़र कम से कम 10-15 स्टॉक पर ही रहेगा। ऐसा होता है। जैसे अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि 15 घर छोड़ के उसके घर में सिर्फ औरत और आदमी रहता था, तो उसके औरत को 9 महीने में 9वां महीना हो रहा था तो बच्चा होने वाला था, तो उसने हॉस्पिटल गया अंतिम समय पे, और जब हॉस्पिटल गया तो घर बंद कर दिया। और जैसे ही उसने मतलब बंद किया उस दिन पूरा रात गया, और दूसरे दिन जब आया कुछ काम करने के लिए तो देखा उसके घर में चोरी हो गया। तो यही होता है कि वो हॉस्पिटल में गया तो घर में चोरी हो गया। ये कोरोना में तो आपको मालूम है कि कितना ये सब काम कालाकांडी हो रहा है। तो वैसे ही हर आदमी का नजर दोनों तरफ नहीं होता है। अब उसने ताला मार के चलेगा, आप देख रहा है तो यहाँ पे चोरी हो गया। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अभी जो सिचुएशन है ना उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से बेरिश था। फिर जब बुलिश हुआ तो मिंदा इंडस्ट्री में बताया, एनटीपीसी में बताया, लेकिन बैंक निफ्टी में बेरिश से बुलिश हुआ, लेकिन मैंने उसको डिलीट मार दिया क्योंकि उसका जो बड़े टाइम पीरियड का है, लॉन्ग टर्म का है, उसके अंदर बेरिश है, तो मैंने डिलीट मार दिया। बाकी मेरा जो नज़र है रिलायंस में, सन फार्मा में, आईटीसी में, इन्हीं सब पे है कि जो उसके अंदर मैं अच्छे से उसके अंदर काम कर सकूं। और इसके अंदर आपको जो बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड को फॉलो करो, उसका भी एक कारण है